वालेकुम जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी के पास्टलेट्स पढ़े हैं और साथ में हम लोगों ने डीप स्टडी किया उसकी टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसकी एब्रीवेशन आप लोग कह सकते हैं वीबीटी है। ठीक है, अब वीबीटी की ज़रूरत क्या थी? वो ये थी कि जो वेस्पर थ्योरी थी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसने हमें शेप्स और बॉन्ड एंगल्स बताए, मतलब ज्योमेट्रीज और शेप्स उसने बताई। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास अमोनिया है तो मैं कहूँगी कि अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो ट्राई एंगुलर पैरामिडल है और उसका जो एंगल है वो 107.5 है। लेकिन ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये बना कैसे है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है, कैसे इसका लोन पेयर अरेंज हुआ है और कैसे इसके बॉन्ड पेयर्स अरेंज हुए हैं, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें वीबीटी बताएगी। ठीक है, तो वीबीटी की बच्चों सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे और देन उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो बच्चों वीबीटी क्या चीज़ है? हमें बताती है कि अटोमिक ऑर्बिटल्स या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब वेलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे या तो वो पार्शली फॉर्म में होंगे, मतलब कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर वो क्या करेंगे, एक्साइटेशन का प्रोसेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस ऑर्बिटल्स बनाएंगे ताकि आगे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। तो इसकी डिफाइन हो गई कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल्स, ठीक है, कंबाइंड टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स या वैलेंस शेल्स के ऑर्बिटल्स दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे और ऐसे जो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। और इन ऑर्बिटल्स, ये जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चों, इनका नाम होता है डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी शेप एंड एनर्जी सेम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मेन पॉइंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिमिटेशन लिखी है वेस्पर थ्योरी की, कि वेस्पर थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बट इट कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन। कि मतलब कि इसने हमें ये तो बता दिया कि जैसे अमोनिया हो गया, BF3 हो गया, SO2, SO3, CH4, इनमें उसने हमें ज्योमेट्री तो उसकी बता दी, बॉन्ड एंगल भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बॉन्ड बना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बच्चों कहाँ से स्टडी किया था? वो हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वीबीटी। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ज्योमेट्री इज एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी। डिफरेंस याद रखिएगा दोनों थ्योरीज में। नेक्स्ट अब देखें, हम लोगों ने जैसे डिफाइन में बात की कि वैलेंस शेल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करेंगे, तो तीसरा पोस्टुलेट हो गया कि ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स विल कंबाइन। अब देखें वैलेंस शेल्स में जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास S ऑर्बिटल भी हो सकता है, P ऑर्बिटल भी हो सकता है, D या F भी हो सकते हैं। लेकिन FSC के लिहाज तक हम लोगों ने ऑर्बिटल जो डिस्कस करने हैं उसमें हमने S और P ऑर्बिटल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास S और P ऑर्बिटल है, एक S है एक P है, मैंने कहा कि ये दोनों कंबाइन करेंगे। S की शेप है स्फेरिकल और P की शेप है डम्बल। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे और एक नया ऑर्बिटल बनेगा। फर्ज करें वो इस तरह का ऑर्बिटल बन गया, तो ये क्या है बच्चों? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब जो S और P के मिलने से बनता है, और मतलब कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आएंगी, S की भी और P की भी आएंगी। इसकी देखें, एक ऑर्बिटल बन रहा है, इसकी शेप भी सेम है और इसकी एनर्जी भी सेम है। इसको क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स होती है और ये क्या करती है? ओवरलैपिंग से बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक है आपके पास सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है बच्चों वो कहलाता है सिंगल बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो डबल या ट्रिपल के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देन है आपके पास नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये किस पे डिपेंड करती है? ओरिएंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह बन रहा है उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, और जो पाई बॉन्ड है वो किस तरह बनता है ये उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, जो होता है ना आपका S ऑर्बिटल, वो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो P ऑर्बिटल होता है वो बच्चों डम्बल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ H2 मॉलिक्यूल की,
H2 मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा और s की शेप क्या है बच्चों, स्फेरिकल। मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से और एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन का, दोनों ने कंबाइन किया और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो कहाँ पे है, एक ये न्यूक्लियस है, एक ये। बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सलाहियत, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मौजूद होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। इसी तरह अगर मैं पाई बॉन्ड बनाना चाहूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास पी जो होता है, आपके पास पी ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, पी एक्स हो गया, पी वाई और पी जी। बच्चों इन तीनों में से एक जो पी ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो फिर ही पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो बाकी 2 पी ऑर्बिटल्स हैं वो मैं कह सकती हूँ वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। चलें अब मैं आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बताती हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास एक ये पी ऑर्बिटल है जो कि डबल फॉर्म में पी वाई, इसने मिलना है एक दूसरे पी वाई ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो बच्चों जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे और ऐसे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो एक्सिस के ऊपर नहीं बना, बॉन्ड बना है अबव एंड बिलो, तो जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो भी कहाँ पाई जाएगी, अबव एंड बिलो। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम above and below the एक्सिस। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल जीरो हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या हो, जीरो, इस जगह को क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ये जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एमओटी डिस्कस करेंगे तो इसमें उसमें मैं आपको नोडल प्लेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि सिग्मा बॉन्ड की क्या शेप है, और स्फेरिकल जब ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, और जब पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो तब क्या बनता है। वीबीटी के हम लोगों ने पास्टुलेट्स पढ़े हैं, और नेक्स्ट बच्चों जो वीबीटी में कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूँगी वो हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।